नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भयावह आतंकी हमले के बाद हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत उसके खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसी डर में पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की गुहार भी लगा रहा है। हालांकि दूसरी ओर पाकिस्तान सेना खुद ही नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर लगातार सीज फायर उल्लंघन कर रही है। 4 से 5 मई की रात एक बार फिर पाकिस्तानी चौकियों से भारत के जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, निश्री और सुंदरबनी और इसके साथ ही अखुनर इलाकों में बिना किसी उकसावे की गोलीबारी की गई। 11 दिन से लगातार गोलीबारी। पहलगाम हमले के बाद यह लगातार 11वां दिन है जब पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर तोड़ा है। बढ़ते खतरे को देखते हुए सीमावर्ती गांव के स्थानीय नागरिकों ने अपने समुदाय और निजी बंकरों की सफाई जो है वो शुरू कर दी है ताकि किसी भी आपात स्थिति में वहां पर वह शरण ले सके। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में सीमावर्ती क्षेत्रों में 14,460 सामुदायिक और निजी बंकर बनाने की मंजूरी दी थी और अब तक सांबा, कठुआ, जम्मू, पूंछ और राजौरी जिले में 8,600 से अधिक बंकर बनाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बेसरन में हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने पीड़ितों से उनका धर्म पूछकर उनके कपड़े उतरवाए और उनकी पहचान हिंदू होने पर उन्हें बेरहमी से गोलियों से भून दिया। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी और घटनाक्रम को देखते हुए यह साफ है कि भारत की ओर से बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया की संभावना से पाकिस्तान घबराया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा और हमले का जवाब दिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण को लेकर के जहां LOC पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को इस पूरे प्रकरण को लेकर के घेरते नजर आ रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष लोगों को यह उम्मीद जताते हुए नजर आ रहा है कि भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए कुछ बड़ा निर्णय लेगी, तो वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से अब तक कोई कार्रवाई ना किए जाने को लेकर के काफी आक्रोश भी नजर आ रहा है। आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया इस पूरे प्रकरण पर क्या है वो हम आपको सुनाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले ने जहां देश में उसकी निंदा भी की है, भर्त्सना भी की है, वहीं दुनिया भर में भी पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना है और भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है, बार बार किया है कि इस हमले का करारा जवाब भी दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सही समय पे दिया जाएगा। हाँ भाई, वो तो कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। अजय राय को लटका सकते हैं, शुभम द्विवेदी को लटका सकते हैं, नरवाल जो बेचारा शहीद हुआ उसको लटका सकते हैं, पर जिन्होंने किया आतंकवाद, जिन्होंने मारा, जो मार सकते हैं, अजय राय को लटका सकते हैं, अजय राय को मरवा सकते हैं, तो वो आज उनको जवाब देने का समय है। मैं तो जो सही बात है, नींबू मिर्ची मैंने नहीं लटकाया। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इनके रक्षा मंत्री जब वो राफेल लेने गए थे तब इन्होंने वो सारी बातें, ये देख सकते हैं कि ये तब का नींबू मिर्च वाला मामला है। ये रक्षा मंत्री जी ने लटकाया, मैंने नहीं लटकाया। मैंने तो बताया, आंखें खोली इनकी कि आपने जो किया है वो सामने देख लीजिए कि नींबू मिर्च क्या है। नहीं, ये शो करना चाहते हैं कि जो आप नींबू मिर्ची लगाकर खड़ा किए हुए हैं राफेल को, आज देश की जनता प्रभावशाली कार्रवाई चाहती है आतंकवादियों के खिलाफ, या आप उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? ये देश की जनता और जो परिवार शहीद हुआ, जिन्होंने अपने पति को खोया, जो 2 महीना पहले किसी की शादी हुई, किसी की 16 दिन पहले शादी हुई है, वो वहां खुशियां लेकर गए थे, वो वहां खुशियां मनाने गए थे पूरे परिवार को लेकर। कुछ यहां तो पूरा परिवार गया था शुभम द्विवेदी का, और वहां से वो डेड बॉडी लेकर आ रहा है। वो पत्नी जो आज वहां अपने पति के साथ गई थी खुशियां मनाने, आज उसकी गोद में उसका पति मरा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? शर्म आनी चाहिए जो लोग आज ये सब बातें कर रहे हैं। प्रभावशाली कार्रवाई करिए, आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वाले जो लोग हैं उनको खत्म करिए, उनको समाप्त करिए। देखिए, अजय राय ने केवल कोई खिलौना नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने सेना के मनोबल के साथ पाकिस्तान के इशारे पर खिलवाड़ किया है और पिछले कई दिनों से
ऑल पार्टी मीटिंग में तो कहते हैं ये लोग कि देश और सेना के साथ है, पर उसके बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई ना हो ऐसी पैरवी करना और सेना के मनोबल को एक के बाद एक चन्नी जी से लेकर प्रियंक खड़गे और अब अजय राय ने तोड़ने का काम किया है। मानो कि पाकिस्तान इनका भाईजान, सेना का अपमान कांग्रेस की एकलौती पहचान, कांग्रेस और पाकिस्तान दो शरीर एक जान की तरह पेश आ रहे हैं। जो पाकिस्तान चाहता है, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, वही चीज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के पीआर एजेंट की तरह लगातार बोल रही है। और इसीलिए सवाल तो ये बनता है कि राहुल गांधी बताए, राहुल गांधी की कोई सुनता नहीं है कांग्रेस में, या राहुल गांधी दोहरी नीति अपनाते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्र नीति का वो एक चोला पहन लेंगे और राष्ट्र नीति का चोला पहनने के बाद वोट बैंक नीति पर तारिक कर्रा हो, सिद्धरमैया हो, चन्नी जी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो या प्रियंक खड़गे हो या अब अजय राय है, उनको इस प्रकार के हथकंडे करने देंगे। और सेना का अपमान कोई नई बात तो है नहीं कांग्रेस के लिए। सड़क का गुंडा, सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे, नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं देना, ये लगातार श्रृंखला रही है कांग्रेस पार्टी की सेना विरोधी बात रखने की। पर इस बार तो अजय राय ने सेना और सुरक्षा का भी विरोध किया है और उन्होंने संस्कृति का भी मकौल उड़ा है। तो ये संस्कार और संस्कृति विरोधी भी है, ये सेना और सुरक्षा विरोधी भी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एलओसी पर पाक की फायरिंग पर भारतीय सेना का पलटवार जारी है। लेकिन इस बीच जो है वो सत्ता पक्ष विपक्ष भी एक दूसरे पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष यह दावा कर रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है बिहार की धरती से कि आतंकवादियों की ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी जो बची हुई जमीन है वो भी उनसे छीन जाएगी, वहीं इसका इंतजार विपक्ष के नेता कर रहे हैं और उनका कहना है कि इतना वक्त बीतने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखने वाली बात होगी कि आखिर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत सरकार किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।